ये सब लोग अपना माइक और कैमरा ऑन करो। जावेद, पीडीएफ मैंने भेजी थी एक, किसने किसने देखी है? बोलना होता है भाई, हाँ ना, कुछ तो। स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है सबको? अस्सलाम भैया। वालेकुम अस्सलाम। पार्लियामेंट से आ गए? हम्म? क्यों? अरे कोई नया लेजिस्लेशन पास किया हो तो बताओ, हम भी जाने। स्क्रीन दिख रही है सबको या नहीं? नहीं भैया, नहीं इधर से दिख दिख रहा है। क्या? आप दूसरी तरह दिख रहे हैं। आपने रोटेट कर दिया अपना फोन, अपना टेबलेट। अरे यार, जी भैया, आप सही है। अब दिख रहा है? जी। जैसे पिछले लेक्चर में भाभी ने कहा था कि तुम लोगों को बेसिक्स से पढ़ाया जाए, तो ये क्लास सिक्स की एनसीईआरटी है। ये चैप्टर का नाम है अर्थ इन सोलर सिस्टम। थोड़ा सा तरीका चेंज होगा, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुम लोग पढ़ाओगे मुझे। तो खुशी, जो पार्ट हाईलाइटेड है तुम्हें सिर्फ वो पढ़ना है, उसका मतलब मुझे समझाना है। पढ़ो। The sun, the moon, and those objects shining in the night sky are called celestial bodies. सेलेस्टियल बॉडी, The sun, फिर से बोलो। sun है, moon है और हम्म मतलब रात नाइट स्काई में हम्म, ये ऑब्जेक्ट्स चमकते हैं तो इन्हें celestial bodies बोलते हैं. ठीक है, गुड। Some celestial bodies are very big and hot. हम्म कुछ celestial bodies big और hot होते हैं. हम्म They are made up of gases. हम्म ये gases से बनते हैं. They have their own heat and light which they emit in large amount. हम्म इनकी अपनी heat और light होती है. हम्म। These celestial are called stars, जिन्हें stars कहा जाता है. The sun is a star और sun star है. क्या मतलब है इसका? सेलेस्टियल बॉडीज वो होती हैं, जैसे जितनी भी चीजें हम रात में आसमान में देखते हैं या दिन में भी तो देखते हैं, जैसे सूरज हुआ, सूरज को रात में कहाँ देखते हैं? तो द सन, द मून और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो यूनिवर्स में हैं अंदर, वो सारे क्या हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। कुछ बहुत बड़े हैं और कुछ काफी ज्यादा गर्म हैं, हॉट। किससे बने हैं वो? गैसेस से बने हैं। उनकी अपनी हीट है और अपनी लाइट है। इनको क्या कहते हैं हम? स्टार्स। जैसे सन क्या है? अपना एक स्टार। अब बताएंगे जावेद, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, various pattern found by different groups of stars. These are कॉन्स्टिलेशंस। called कॉन्स्टिलेशन। constellations.
आगे। तमाम भिन्न प्रकार के जो ये स्टार से एक ग्रुप बनाते हैं जो कॉन्स्टिलेशन कहलाते हैं। ठीक, आगे। उर्सा उर्सा मेजर और बिग बियर इज one such constellation. One of the most easily recognizable constellation is the सप्तऋषि। Steparishi. ये dash step Steparishi step 7 Rishi हम्म, says it हम्म, is a group of 7 stars. हम्म, Figure 1.1 that forms a part of Ursa Major constellation. हम्म। Big Bear one such constellation. The most ये इतना छोड़ दो, बाकी का मतलब समझाओ। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स से अलग अलग जी पैटर्न्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे जी ये पैटर्न बना, यहाँ पे ऐसा पैटर्न बना, इनको क्या कहेंगे? कॉन्स्टिलेशंस। constellation. क्या कौन कौन? उर्सा मेजर और बिग बियर, ये कुछ कॉन्स्टिलेशंस के नाम हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर, ठीक। इसमें से सबसे ज्यादा आसानी से इजिली रिकॉग्नाइजेबल, मतलब जो जल्दी से पहचाना जा सके, तो क्या कहते हैं? सप्तऋषि। सप्त मतलब सात, ऋषि मतलब साधु। इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। 7 स्टार्स का ये ग्रुप है ये, Rishi. दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। ये किसका पार्ट है? उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का। इतनी बात समझ में आई? जी। खुशी बताओ, कॉन्स्टिलेशन किसे कहते हैं? स्टार्स के ग्रुप्स को। जावेद बताओ, सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहते हैं? Celestial bodies are sun and moon, all those objects shining in the night of sky. अपनी लैंग्वेज में Called बताओ, जो तुम्हें समझ में आ रहा है उसमें बताओ। पढ़ कोई भी लेगा। जो भी नाइट में सूरज चमकते हो उसको जैद, सन एंड मून कॉल जी भैया। पढ़ो ये वाला। Some the north star indicate the north direction. हम्म, It is also called the pole star. It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of Saptarishi. बताओ। यह इसका मतलब जो उत्तरी तारा वो उत्तर दिशा को मतलब नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। हम्म, और इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन स्काई। इसको पोल स्टार कहते हैं। पोल स्टार कहते हैं। हम्म, हम्म, ये हमेशा एक ही पोजीशन पे रहता है हम्म, उसमें स्काई में। हम्म। तो पुराने टाइम में जो लोग डायरेक्शन देखते थे इसे वो तारों की मदद से देखते थे, स्टार्स की मदद से लोग डायरेक्शन देखते थे। जैसे नॉर्थ स्टार हमेशा एक ही पोजीशन पे रहता था हमेशा, और वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता था, उसको पोल स्टार भी कहते हैं। हम पोल स्टार को सप्तऋषि की मदद से देख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? जी जी सानिया, कौन सा पढ़ना है? दोनों। ये सम द मून से पढ़ना है। अरे ये दोनों।
uh, s- some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets, and the word planet comes from the Greek word planetai, हम्म which means wanderers. हम्म मतलब कुछ celestial bodies जो हैं वो अपनी मतलब अपनी हीट और लाइट वो वो हीट और लाइट नहीं होते हैं, उनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती। खुद की हीट और लाइट नहीं होती है और वो तारों की रोशनी से प्रकाशित होते हैं। हम्म एंड द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड और सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, ये तो बताओ। और ऐसे बॉडीज को प्लैनेट्स कहा जाता है। हम्म एंड द वर्ड प्लेनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड और ये जो प्लेनेट वर्ड है वो प्लेंटाई से ग्रीक वर्ड से लिया गया एंड इसका मतलब जो होता है विच मीन्स वंडर्स। घूमने वाले प्लेनेट चक्कर लगाते हैं ना, प्लेनेट घूमते हैं, तो प्लेनेट किससे बना है? प्लेनेटाई, जिसका मतलब क्या है? जो घूम रहा हो। तो ऐसी सेलेस्टियल एंड द बॉडीज, मून ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी अपनी लाइट नहीं है, अपनी हीट नहीं है, वो किसी और स्टार्स की मदद से किसी और स्टार की वजह से उनके अंदर लाइट है, उनको क्या कहते हैं हम? प्लैनेट्स। प्लैनेट्स। आगे बताओ। The moon that we see in the sky is a satellite and it is a companion of our earth and moves around it and like our earth there are eight other planets and that get heat and light from the sun and some of them have their moons too। मतलब जो आसमान में जो चांद हम देखते हैं वो एक सैटेलाइट है हम्म और ये हमारी जो अर्थ है उसका कंपेनियन है और उसके चारों ओर वो चक्कर लगाता रहता है, राउंड करता रहता है और जो हमारी अर्थ है उसकी जो हमारी अर्थ है अर्थ की तरह ही एट अदर प्लैनेट्स हैं जो जो सन जो सन की रोशनी जो सन की रोशनी गेट करते हैं मतलब प्राप्त करते हैं और कहाँ उनमें से से कुछ के पास कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूर्य के गर्मी और रोशनी से प्राप्त करते हैं मतलब सन की हीट से और उनमें से कुछ के पास अपने भी मून्स हैं। हम्म तो जो मून है वो क्या है? वो सैटेलाइट है और वो अर्थ के राउंड चक्कर लगाता है पूरा। और अर्थ के जैसे ही 8 और प्लेनेट हैं जिनको सन से लाइट और हीट मिल रही है और उन प्लेनेट्स में कुछ के पास उनके अपने खुद के भी मून्स हैं, कई के पास एक से ज्यादा मून्स हैं। समझ में आई इतनी बात? जी भैया। कुलसुम, हाईलाइटेड पार्ट। सन जो है वो सोलर सिस्टम का सेंटर है। ये ह्यूज है और एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है। ये एक इस तरीके की पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे हमारा जो सोलर सिस्टम है ये एक साथ बाइंड है। जो सन है ये अल्टीमेट सोर्स है हीट का और लाइट का सोलर सिस्टम के लिए। ये बात सच है कि हमारे मतलब इस टेरेमेंडस हीट होने के बाद भी मतलब इतनी ज्यादा हीट होने के बाद भी हम लोग जो है इसको फील इसलिए नहीं करते जबकि ये हमारा नियरेस्ट स्टार है क्योंकि ये हमसे काफी दूर है जो कि है 150 मिलियन किलोमीटर अवे। आगे
there are 8 planets in our system, solar system, जो कि है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड नेपच्यून. जितने भी ये 8 प्लैनेट्स हैं हमारे नहीं, तुम नहीं. ये करेंगी खुशी. All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths. जितने भी सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर फिक्स पाथ में घूमते हैं और दिस पाथ आर एलोंगेटेड. ये पाथ एलोंगेटेड है. दे आर कॉल्ड ऑर्बिट, जिन्हें ऑर्बिट कहा जाता है. मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन. मरकरी सन के नियरेस्ट है. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. और ऑर्बिट के अलोंग वन राउंड 88 डेज में कंप्लीट करता है. और Venus is considered as Earth twins because its size and shape are very much similar to that of the Earth. और इसके साइज और शेप सिमिलर है अर्थ से. Till recently, August 2006, Pluto was also considered a planet. प्लूटो ने कंसिडर्ड किया प्लेनेट अगस्त 2006 में. However, in a meeting of the International Astronomical Union की मीटिंग में a decision was taken then Pluto, like other celestial object series 2003 UB discovered in recent past, may be called dwarf planet, जिसे कि dwarf planet कहा जाता है. ठीक है. जो 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में वो सन के चारों ओर घूमते हैं. उनकी पाथ जो है फिक्स्ड है और जो एलोंगेटेड पाथ है मतलब जो उसका विड्थ है वो ज्यादा है. मतलब वो ऐसे घूम रहे हैं. ये विड्थ और ये लेंथ बराबर नहीं है. इनको क्या कहते हैं हम? ऑर्बिट. मरकरी क्या है? मरकरी सबसे ज्यादा सन के सबसे पास में है. मरकरी को सिर्फ 88 डेज लगते हैं एक रेवोल्यूशन पूरा करने में. वीनस जो है वो अर्थ का ट्विन जुड़वा भाई है क्योंकि उसका साइज और शेप काफी ज्यादा अर्थ से मिलता जुलता है. 2006 तक प्लूटो को भी प्लेनेट कंसीडर कर रहे थे लेकिन एक ये है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन. इसके बारे में तुम लोगों का होमवर्क है कि इस बॉडी को पढ़ना है तुम लोगों को. उनको डिसीजन लिया गया कि प्लूटो को हम प्लेनेट में नहीं रखेंगे. क्यों नहीं रखेंगे ये उस नोट्स में दिया हुआ है. अभी उस पे आएंगे हम. अंत बताओ सानिया. The Earth is the third nearest planet to the Sun. In size, it is the fifth largest planet. It is slightly flattened at the poles, and that is why its shape is described as a geoid. And geoid means an Earth-like shape. मतलब कि जो ये अर्थ है वो सन के तीसरे सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है जो कि अर्थ में ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है जो पोल्स पर थोड़ा चपटा हुआ जिसे कहते हैं स्लाइटली फ्लैट है. हाँ थोड़ा चपटा है. और इसका जो आकार है वो जियोइड है. मतलब जियोइड उसे कहा जाता है कि जियोइड का मतलब होता है कि पृथ्वी जैसा आकार. मतलब मीन्स अर्थ लाइक शेप.
Geoid means an earth patch. अर्थ क्या है? थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू सन, ठीक। साइज में ये पांचवा सबसे बड़ा प्लेनेट है। पोल्स के पास ये थोड़ा सा फ्लैट है, ऐसे है। जियोइड इसकी शेप है। जियोइड शेप के फीचर्स होते हैं कि एक तो इरेगुलर होता है, ठीक है। इरेगुलर क्यों है? क्योंकि जो ओशियंस होते हैं वो मून के इन्फ्लुएंस में आके अलग अलग शेप बार बार बनाते रहते हैं, टाइड्स जिनको कहते हैं। तो अर्थ की शेप को हम जियोइड शेप कहते हैं। तो ये तो पोल्स के पास फ्लैट हो गया, और बाकी जो समंदर जब लहरें अपने मून के इन्फ्लुएंस से बनाएंगी तो जो शेप बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? जियोइड शेप। कॉकरोच है भाई, हिट विट है तो मार के भाव पूरा कम से कम 10-12 कॉकरोच हैं। ये कहाँ से आए? हमरे रूमों में आवत नहीं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। तो हिट है तो हिट से मारो पूरा, तो पूरी भीड़ लग गई है। ठीक है। लाइट की स्पीड क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये याद रखना है। इतनी स्पीड के बाद भी 8 से 10 मिनट लगते हैं लाइट को अर्थ तक पहुंचने में, सन से। सबसे पहले मून पर कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अर्थ के पास सिर्फ एक सैटेलाइट है, कौन? डायमीटर कितना है? 1/4, 1/4। डिस्टेंस कितनी है? 3,54,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। रिवोल्यूशन में कितने दिन लगते हैं मून को अर्थ के? 27 days. सैटेलाइट किसे कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट। जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव करते हैं, वैसे प्लैनेट्स के अराउंड ये सैटेलाइट मूव करते हैं। ह्यूमन मेड सैटेलाइट, जो आर्टिफिशियल बॉडी है, मतलब जो ह्यूमन ने बनाया है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए अर्थ के बारे में। एस्टेरॉइड समझाओ जावेद। अरे बाप रे, ये इसके तरह यहाँ से आ रहे हैं सब यहीं से आ रहे हैं। हिट है, हिट लिया ना, बड़ा Apart from the star planets and satellites, there are numerous teeny bodies which also move around the sun. तारे को छोड़ के प्लैनेट और सैटेलाइट न्यूमेरस टीनी बॉडी, मतलब ये बहुत छोटी बॉडी हैं, which also move around the sun, जो सन के चारों तरफ मूव करती है, घूमती हैं। These bodies all called asteroids. This body is called asteroids. They are found between the orbit of Mars and Jupiter. ये ऑर्बिट और मार्स के ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो है वो पाई जाती हैं। Scientists are the view that asteroids are parts of a planet which exploded many years back. स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा और कई सारी छोटी बॉडीज हैं। छोटी बॉडीज विद रिस्पेक्ट टू स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट ऐसे छोटी बॉडी नहीं है, ऐसे बहुत बड़ी हैं वो, जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, चक्कर लगाती हैं। इनको क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड। कहाँ पाए जाते हैं ये? जो मार्स और जुपिटर का ऑर्बिट है, मान लो ये मार्स का ऑर्बिट है, मान लो जुपिटर का ऑर्बिट है, इसके बीच में कहीं पाए जाते हैं। साइंटिस्ट का ये मानना है कि बहुत पहले
जो प्लेनेट्स एक्सप्लोड हुए होंगे, टूट टाट गए होंगे अपना, उनके पार्ट हैं ये एस्टेरॉइड जो भी घूम रहे हैं। कुलसुम, जो स्मॉल पीस होता है रॉक्स का बेसिकली, कि मूव करता है अराउंड द सन, उसको हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये मेटेरॉइड्स होते हैं, ये अर्थ के पास आ जाते हैं और गिरने वाले होते हैं। इस प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या होता है, जो फ्रिक्शन की वजह से जब जो एयर जो है वो गर्म हो जाती है और बर्न होने लगती है, तो एक फ्लैश होता है जिसको हम टूटता हुआ तारा भी समझते हैं, मूवीज वगैरह में देखते हैं। समटाइम्स मेटोर विदाउट कंप्लीटली बर्न ये अर्थ पे गिर जाता है, फॉलो क्रिएट हो जाता है। 9939। कोई कुछ कह रहा है? तुम कंटिन्यू करो। अच्छा, जैसे कि आप ये इमेज है, उसमें हम व्हाइटिश ब्रॉडबैंड देख रहे हैं। वैसे इन्होंने क्लियरली शो नहीं किया, गलत समझ आ रही। हाँ, जब हम व्हाइटिश ब्रॉडबैंड देखते हैं, व्हाइट ग्लोइंग पाथ, इसकी बात हो रही है अभी यहाँ पे। हाँ, यही मैं कह रही थी। थैंक यू। तो ये जो यहाँ पे क्या होता है, ये मिलियंस ऑफ स्टार्स का क्लस्टर फॉर्म हो रहा है। बहुत सारे स्टार्स हैं यहाँ पे। तो इस बैंड को हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी का पार्ट है। ठीक है। क्या होता था एंशियंट इंडिया में, ये इमेजिन किया जाता था कि जो रिवर मतलब द रिवर ऑफ लाइट फॉलोइंग इन द स्काई, ठीक है, तो इसीलिए इसको आकाश गंगा भी कहा। तो जो गैलेक्सी है ये ह्यूज सिस्टम है, बिलियंस ऑफ स्टार्स का और क्लाउड्स ऑफ डस्ट और गैसेस का। और यहाँ पे मिलियंस ऐसी गैलेक्सीज जो है हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है। ये बहुत डिफिकल्ट है इमेजिन करना कि कितनी बड़ा मतलब कितना बड़ा यूनिवर्स है। साइंटिस्ट भी इसको अब तक जो है फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है हमारे और यूनिवर्स में। अभी हम इसके साइज के बारे में हमें कुछ नहीं पता। जितना भी पता है कि हम जो है इस यूनिवर्स को जो है बिलोंग करते हैं, मिलके। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि हम लोग हैं कहाँ पर, अर्थ पे। अर्थ का किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, मिल्की वे का। और मिल्की वे किसका पार्ट है, यूनिवर्स का। ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। इसके तुम्हें शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं, मतलब ये पूरी थ्योरी नहीं उतार देनी है कि पूरा क्या है, जो हाईलाइटेड पार्ट है। मन होगा पूरा पढ़ लेना, जो देता हूँ वो तो पढ़ते नहीं हो, तो पूरा पढ़ने का तो पॉइंट मुझे लगता नहीं है, इसलिए मैंने पहले छोटे कर दिया। मन होगा तो पूरा पढ़ लेना। अब जैसे सेलेस्टियल बॉडीज है, इसका अगर वो लिखना है तो सिर्फ एक यहाँ पे डैश बनाना, ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स स्टैंडिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। स्टार्स क्या है उसकी छोटी सी डेफिनेशन अपने लैंग्वेज में, जो तुम्हें समझ में आए तुरंत रिकॉल कर लो। और ये सारी चीजें 2 पन्ने से ऊपर नहीं होनी चाहिए, पूरी इतने शॉर्ट नोट्स होने चाहिए तुम्हारे। उसके अलावा ये सारा करना है होमवर्क। कोई बड़ा टास्क नहीं है। नहीं, इसका जुपिटर आंसर है, थर्ड प्लैनेट अर्थ है, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व इन elongated paths, the poles are चलो अब बताओ जैद। सॉरी जी भैया। हबल्स लॉ क्या कहता था? जी भैया। हबल्स लॉ क्या कहता था? अच्छा ये बताओ, इससे पुराना वाला लेक्चर मैंने कितने दिन पहले लिया था? 5। कैसे यार, बकरीद के पहले लिया था मैंने।
बकरीद थी जी 7 तारीख को, 7, 8, 9। आज कितनी तारीख है? 16। मतलब अप्रोक्स 9 दिन। 9 दिन। और हम हैं पेज नंबर, हम हैं 5th पेज पे। ये तुम्हारा 5th पेज है। हाँ ये तो बताया था, ये गैलेक्सी जो है वो 9 दिन 5 पेज। जैद तुमसे ये तक नहीं हुआ। ये वाला तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन दोगे तुम? सानिया, नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस। में इन्होंने कहा था कि जो गैसियस नेबुला है वही वो बहुत पहले से प्रेजेंट था स्पेस में, और प्रिमोर्डियल मेथड में आने वाली जो प्रॉब्लम थी उसको इसने सॉल्व कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि जो प्रिमोर्डियल मेथड था, जो उन्होंने कहा था कि जो प्रिमोर्डियल मेथड है वो था ही नहीं, नेबुला था हमेशा से। हम्म। एंड जो नेबुला है वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा था, और जो इसका लिमिटेशन था कि मतलब इसमें आप कहा गया था कि जो नेबुला है वो कहाँ से आया। तो इसमें इन्होंने कहा था कि जो हीट है वो लूज करता गया जैसे जैसे, तो उसका जो रोटेशन था वो बहुत तेज हो गया, और इसका जो साइज है वो कम कम होने की वजह से ठीक है। जावेद, इरेगुलर गैलेक्सी किसको कहते हैं? जावेद, जी भैया। इरेगुलर गैलेक्सी किसको कहते हैं? अच्छा ये बताओ, प्रिमोर्डियल मैटर क्या है जावेद? हम्म। खुशी, खुशी। जी भैया। CMBR बताओ। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। क्या बताना है? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMBR, क्या होता था ये? इस इसकी खोज अमेरिकन फिजिसिस्ट अर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन ने 1965 में की थी। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फेंट ग्लो है जो यूनिवर्स को फिल कर देती है। ये यूनिवर्स का सबसे पुरानी लाइट है जो बिग बैंग के लगभग 38,000 ईयर साल बाद की है। आसान भाषा में बताओ, तो तुमने जो लिखा है वो बता दिया। मोटा मोटा है क्या CMBR? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फेंट ग्लो है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो बहुत सारी आ रही है, सन से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती हैं, तो उसको क्या CMBR कह दोगी? सन से भी तो EM वेव्स आती हैं। कुलसुम जी बताओ। ये इसको अमेरिकन फिजिसिस्ट जो आर्नो पेंजियास और अरे रॉबर्ट इससे मतलब विल्सन, नहीं है किसने किया था, वो रट लोगी, आ जाएगा। है अच्छा क्या? ये फेंट ग्लो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जिसने यूनिवर्स को फिल कर दिया था। ये ओल्डेस्ट लाइट है यूनिवर्स में। अगर हम बात करें जितने भी ये 1000 years है आफ्टर द बिग बैंग, और ये essentially after the glow of heat dense state of the early universe। जब
अच्छा ये बताना है। कोई भी ना, आसान भाषा में तो यही था वो। हाँ नहीं तो लेफ्ट। मैं ये वाला बता देती हूँ, कोई बात नहीं, ये भी था। कुल मिला के यूनिवर्स जब ठंडा हुआ, हाँ तो जो जो सबसे पहले जो लाइट प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रॉन्स थे वो प्रोटॉन्स के जो साथ सबसे कंबाइन पुरानी हुए। जो सबसे पुरानी लाइट प्रोड्यूस हुई, वो बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद प्रोड्यूस हुई। उसके बाद जो फिर भी उसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। उसके बाद जो उसमें लेफ्ट ओवर हीट बची थी, जो फोटॉन उस लाइट से डिकपल हुए और ट्रेवल करना शुरू किए स्पेस में, उनको कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एमिशन। इसने बिग बैंग थ्योरी को भी कंफर्म किया। हाँ, इसने बिग बैंग थ्योरी को भी वो किया था। यार एक बात बताओ जावेद, जब तुम प्रिमोर्डियल मैटर, मैंने तुमसे उस दिन पूछा था कि क्या होते हैं वो, पूछा था मैंने? जी। थोड़ा सा वो कैमरा वापस खोलो। जावेद जैद तुम बताओ प्रिमोर्डियल मैटर क्या होता है? नोट्स खोलो एक बार। नोट्स की दूसरी लाइन पढ़ो। नोट्स की दूसरी लाइन पढ़ो, क्या लिखी हुई है। यूनिवर्स वाला चैप्टर जो सबसे पहले आता है, उसमें दूसरी लाइन पढ़ो, क्या लिखी है। हम्म, आवाज नहीं आ रही। Large particles of primordial matter were scattered in the universe. मतलब पेज की दूसरी लाइन है, और ये 2 बार पढ़ा चुका हूँ। उस दिन भी बताया था, इससे पहले जब 1 महीने पहले लेक्चर हुआ था तब भी बताया था। अगर नोट्स की दूसरी लाइन समझ में नहीं आ रही है ना, तो इसके मतलब, तुमने वो देखी है भाग मिखा भाग मूवी? उसमें एक सीन है, शीशे में जाके वो चपाटे लगाता है अपने बहुत ज्यादा, तो वो सही में करने की जरूरत है, और शर्म करने की जरूरत है इस चीज पे। मजाक कर रहे हो अपने साथ। सिंपल सी चीज है, मैंने करीब 10 बार बताई है कि प्रिमोर्डियल मैटर वो था जो स्पेस में पहले से ही प्रेजेंट था। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। लेक्चर के टाइम को लिखते लिखते हो व्हाट्सएप पे मुझे नोट्स भेजना जरा, जो भी रनिंग नोट्स बना रहे हो तुम, जितना मैंने एनसीईआरटी में अभी बोला है उसके रनिंग नोट्स भेजना मुझे। भेजो। जावेद तुम भी भेजो। ये मैंने अभी लिखा ही नहीं कुछ। बहुत अच्छे, शाबाश। कौन सा मेडल दूं तुम्हें? नहीं भैया, कॉपी ये लेके रखा था लेकिन लिखा अरे नहीं तो अभी कुछ। कॉपी लेके रखा था बेचने के लिए। कोई मेडल दे दूं तुम्हें इस चीज के लिए? कॉपी दुकान वाला भी रखता है, उसके पास सारे कॉपीज होते हैं। टाइम पास करने आ रहे हो क्या यहाँ पे एकदम पूरा, कि यहाँ 1 घंटा है, इसको किसी तरीके से काट लें? कोई देखो प्रेशर नहीं है, मजा आ रही हो, मन कर रहा हो तो पढ़ो। यार गिन के 29 दिन हो गए हैं, तुम्हें दूसरी लाइन नहीं पता है? एक बार नेट मोबाइल पे ना प्रिमोर्डियल सर्च करके देखो क्या आ रहा है, प्रिमोर्डियल सर्च करो मोबाइल पे एक बार।
नहीं कुछ। सर्च करने में इतना टाइम लग रहा है? इसमें तो तेजी होनी चाहिए, तो दिन भर मोबाइल चलाते हो। मैं कर दूं? रुको, तुम्हारी जगह मैं कर दे रहा हूँ, वो भी काम आसान कर देता हूँ। जब मुझे ही करना है तो मैं ही कर दे रहा हूँ। क्या लिखा हुआ भाई? हम्म? क्या? बताओ पढ़ के। मजाक बनाए हुए हो यार। देना है पीसीएस जे, प्रिमोडियल मैटर नहीं समझ में आ रहा है, और खुद से देखना भी नहीं है कभी। खुशी, आईबीसी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको अर्बन अर्बन सिविलाइजेशन बनाती हैं? क्यों उसको अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ चुके हो सब लोग। कौन सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो उसको अर्बन बनाती हैं, जिसकी वजह से वो अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता था? जिस तरीके का वहाँ का खुशी खुशी स्ट्रक्चर था। खुशी खुशी खुशी। ठीक चीज है। पता नहीं भैया ये हम्म? पता नहीं। ये ठीक चीज है जो तुम, ये तुम्हें अगर पता नहीं है तो ये ठीक चीज है, ये होनी चाहिए थी। सानिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड कहाँ से करते थे? अच्छा, ट्रेड होता कैसे था? कुलसुम, ट्रेड कैसे होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में? मतलब किसके साथ करते थे कि क्या? किसके साथ करते थे, मीडियम क्या था? मेसोपोटामिया के साथ भी ट्रेड के फाइंडिंग्स मिलती हैं। ट्रांजैक्शन कैसे होता था?
बता रही मजाक कर रहे हो सब लोग अपने साथ। वगैरह। मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा आंसर है, सील्स। हाँ मैंने बता दिया। कहाँ बता दिया? सील्स बोला मैंने। कब बोला? नहीं इससे पहले बोला एकदम। मीडियम ऑफ ट्रेड क्या प्रिवेलेंट था उस टाइम पे? वाटर के थ्रू। क्या बोला? मोहनजोदारो किस रिवर के किनारे था? लोथल। अच्छा, लोथल नदी है, नदी है। सिंधु नदी। इंडस के ऊपर ही तो था। बरियल प्रैक्टिसेस बताओ, कैसे वो कब्र में कैसे दफनाते थे? जी बरियल प्रैक्टिसेस कब्र में कैसे दफनाते थे? कुछ ज्यादा इसमें वैसे नहीं मिले। कुछ में कॉपर का मिरर भी मिला था। जिसमें ये था कि शायद आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं। डायरेक्शन थी, कुछ ऐसा था कि हाँ इसी डायरेक्शन में ये करते हैं, किसी एरिया में जाके करते थे। एक तो पैटर्न। मीडियम ऑफ ट्रेड बार्टर सिस्टम था, उस टाइम पे बार्टर सिस्टम प्रिवेलेंट था। इंडस नदी के किनारे था मोहनजोदारो। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उनको दफनाया जाता था मोस्टली। यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस नहीं थी। 3 तरह के बरियल प्रैक्टिसेस मिले थे, वो एक कंप्लीट था, एक फ्रैक्शनल था, और एक क्रिमेशन भी होती थी वहां पे। कौन सा एनिमल नहीं था वहां पे? किस एनिमल के एविडेंस नहीं मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन में? डॉग। डॉग? नहीं डॉग से डोमेस्टिकेटेड होता था ना। किस एनिमल के डोमेस्टिकेशन के वो नहीं मिले हैं एविडेंस? खुशी काऊ बता रही हैं। नहीं काऊ तो उनके सील पे भी बुल का फीचर था। जबकि काऊ उनके उनके सील में काऊ थी। पर फीचर था। और हॉर्स। पानी। हॉर्स। मैं क्या पढ़ूं बताओ, कैसे कर सकते हैं? तुम लोग बताओ कैसे इसको किया आगे बढ़ाया जाए कि हाँ आसान हो तुम लोगों के लिए। मैं टीचर प्रोफेशनल हूँ नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कितना इजी कर दिया जाए तुम लोगों के लिए। उसके बाद अगर समझ में नहीं आया तो मेरी गलती है ना। तुम लोग तरीका बता दो मुझे कैसे करना है, मैं उसी तरीके पे फिर आगे फॉलो करूँ। ऊपर से ऐसे 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 डालते हो, बस थोड़ा थोड़ा डाल के खत्म करो। अरे बाप रे बाप। अरे इससे कुछ ना होगा, बाहर बैठो करता है। हम्म बताओ कैसे मैं प्रोसीड करूं भाई, बताओ क्या सजेशन है तुम लोगों की तरफ से? सानिया।
देखो मैं कह भले रहा हूँ कि हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अगर लाइन नोट्स के दूसरे लाइन लाइन का मतलब नहीं पता है तो वाकई में तुम ही गलत हो, मैं नहीं गलत। मैं सोचा था आज मैं खत्म कर दूंगा यूनिवर्स, तुमको प्रिमोर्डियल मैटर नहीं पता है यार। हिस्ट्री तो है नहीं कि मैं कहानी बकता जाऊंगा, वो होता खत्म होती चली जाएगी। वैसे कोई असर नहीं है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मेरे कमरे में करीब 50-60 कॉकरोच हैं, उस पे फैसल ऐसे ऐसे हिट मान रहा है, लेकिन उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे उन कॉकरोचों में पता नहीं कि तुम लोग दिखाई दे रहे हो। यकीन नहीं आ रहा, मैं दिखा दे रहा हूँ, तुम्हें झूठ लग रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। पूरे विक्रम का था। देखो, मारो हिट, कोई फर्क नहीं, देखो वैसा ही कर दिया। कैसे पढ़े भाई, आगे बताओ। ऐसे तो फिर ये मैं 4-5 साल पढ़ाता रहूंगा, नहीं खत्म होगा। खुशी बताओ कैसे आगे प्रोसीड करें। पूरी हिस्ट्री खत्म कर दी मैंने, इंडियस, वो एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, और तुमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स नहीं पता है। ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि वो अर्बन क्यों क्यों थी। अरे खुद दिमाग लगा लो, अर्बन सिविलाइजेशन कब होती है? रोड्स अच्छे हो, कंस्ट्रक्शन बढ़िया हो, कुछ चीजें होती होंगी ना अर्बनाइजेशन की फीचर्स, वही बता देती, झूठी बता देती तो सही निकल जाता आधी चीजें। बताओ, बोलना पड़ेगा, ऐसे लेक्चर में खत्म नहीं करूंगा जब तक बताओगे नहीं। जावेद बताओ कैसे भाई, कैसे क्या करें। 3 लेक्चर हो चुके हैं ज्योग्राफी के, और मैं शुरुआत के 10 पेज पे अटका हूँ। और मैं अपने नोट्स में जो तुम लोगों को पढ़ाना है उसमें मैं पहुंच चुका हूँ सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे, जो 5वां लेक्चर है। सर ने मैसेज किया था कि ये लेक्चर अपलोड कर देना, इसमें मैं क्या अपलोड कर दूं भाई। हिस्ट्री का पहला लेक्चर नहीं पता है, ज्योग्राफी का पहला लेक्चर नहीं पता है। चलो, थैंक यू। अगले लेक्चर में याद होगा नहीं याद होगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और ये ज्योग्राफी है, एक चीज छूटेगी, आगे समझ में नहीं आएगी, तुम चाहे जितना कर लो। जाकर आज चेहरा शीशे में देखना बढ़िया से, कि क्या खुद चेहरा दिखाने के काबिल हो खुद को, बाकी किसी को नहीं, बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बंद कर दूंगा। ठीक है फिर, ज्यादा हो तो मैं भाभी को भी बुला सकता हूँ।
ठीक है, बातें सबको बहुत बुरी लगती हैं, पढ़ाई भी किया करो। ऐसा वक्त ही क्यों है कि बुरा लगे कुछ? जिसके लिए कहा वो समझ गया होगा। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज, बाय। अल्लाह